times we find weakness lording over strength exactly because it is weak. Srimad Bhagavad Gita is an epic struggle, and Krishna is the struggler. It all tugs at your heartstrings. It's actually a song, as much of melancholy as of wisdom. That's the reason I love the Gita. Pranam Acharya ji. Related exactly to what you just said about women. I'm the father of a high school daughter, and I have just one daughter. And probably I have tried to raise her exactly on the lines that you have always told me. She's very good at studies. She is a fantastic dancer. She completed her Arangetram and graduated in Bharatanatyam already. She is in her high school basketball team. She knows how to play musical instruments. She wins poem competitions every year in her school and amongst all the regional school districts. And she was recently selected into one of the top high schools by clearing an entrance exam. And you won't believe the pressure she has, because in the school that she was selected, there are more girls than boys actually, okay? So the ratio is a little skewed. And the pressure that she feels is that some of the other girls are more better in, I'm unable to come up with the word adaएं, that the other girls have boyfriends in there, but she is more focused. इस टॉपिक पे हम रोकना चाहेंगे सर को। जैसे कि हम कॉलेज में हम भी थे। मेरा कॉलेज उतना बढ़िया नहीं था, NIT था, और चलो बता देते हैं वेस्ट बंगाल में था। अब उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे कि वेस्ट बंगाल में कहाँ था, ठीक है। एक चीज़ बताते हैं, पीयर प्रेशर इन फीमेल्स इज़ रियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, उसमें जैसे कि तुमको पता है कि, पता नहीं तुम व्यूअर है कि नहीं मेरा पुराने चैनल का, ऐसे कभी मेंशन नहीं किया हम चैनल, मर्ज नहीं करना हमको। इसमें एकदम सोशल एक डिफरेंट वे में लेके जाना है इस चैनल को, डिफरेंट ऑडियंस के साथ। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि पीयर प्रेशर इज़ रियल। सर कह रहे हैं कि उसकी जो क्लासमेट्स हैं, मतलब इनकी डॉटर की क्लासमेट्स और बॉयफ्रेंड वगैरह, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। हो सकता है कि इनकी डॉटर काफ़ी मेंटालिटी में काफ़ी हाई हो, जो कि सब चीज़ में उतना उसको प्रेशर फील नहीं हो रहा है, या फिर उसको कुछ नॉर्मल लग रहा है सब। लेकिन जनरली हम जितना देखे हैं, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 90% वो फीमेल है, वो उसको बाय फोर्स नहीं बोल सकते, पीयर प्रेशर ही बोलेंगे। कोई ना कोई उसको चूज करना ही पड़ता है, उसको हर दिन रोल किया जाता है। हॉस्टल में कहीं भी खड़े हैं अभी, हाँ ये तो अकेले रहते हैं, देवदास को छोड़ो, मतलब एक तरह से फैशन हो गया है कि आप अगर कॉलेज में हैं तो एकदम कंपलसरी है कि रिलेशन में आना। Focus in all of that thing. And how do I convince my daughter, or I would say, how do I raise my daughter so that she doesn't feel that pressure, even though she's doing better in all the life? And second thing is just related exactly to that, is how women are unable to do is, think about it. At the same time, when the soccer World Cup was happening last year, okay, everybody was glued only to the men's Argentine cricket team and how Messi was playing, which is great. I'm not against Messi here, okay, but at the same time, the Indian women's cricket team was also doing really well, okay, and nobody was discussing that at all. And I feel यही चीज़ है कि अब मेसी को हम लोग देख रहे हैं तो कोई हम लोग को नहीं फोर्स नहीं कर रहा है मेसी, या फिर कभी आके वो बोला नहीं कि भाई जब भी हम गेम खेले तो आ जाना देखने, नहीं।
अब इसमें हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई उस तरह का स्टैंडर्ड हाई नहीं है फीमेल का, जो उस तरह से कुछ करके दिखाए। जो फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि सब लोग का यहाँ कंप्लेन देखें हैं कि मेल स्पोर्ट्स को इतना पैसा मिलता है, इतना उसके एथलीट कमाते हैं, फीमेल स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कमाते हैं। तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि फ़ीमेल स्पोर्ट्स में वो लोग कमा ही नहीं पाते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं कमाएगा तो एथलीट को वो लोग कहाँ से देगा? लोन लेके पैसा से देगा। बहुत सारा आर्टिकल हम पढ़े हैं जिसमें कि कहता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड ऑल दैट कि हाई इनकम, इनको देखो। अबे तो उनके वजह से उनका जो बोर्ड है वो पूरा राजा हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए लोग को भी अपना अपना कट मिल रहा है। अब तुम लोग को जब मिल ही नहीं रहा है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कमा ही नहीं रहा है, तो कहाँ से मिलेगा? अब इसके पीछे एक रीज़न है बेसिकली, जैसे हम काउंटर स्ट्राइक पहले खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, लेकिन उसमें प्रो मैचेज होता है, ठीक है। मतलब कि ऑनलाइन टूर्नामेंट्स वगैरह होता है। तो हम लोग को कोई बोलता नहीं है कि भाई ये क्लिप देखो, वो क्लिप देखो, वो हम लोग को देखना पड़ता है क्योंकि उस क्लिप में कुछ एक्सेप्शनल प्ले होता है जो हमको पता है कि हमसे नहीं होगा। तुमको एक एग्जांपल दिखाते हैं पहले हम अपने गेम का, ताकि तुम थोड़ा सा पकड़ पाओ। जो किसान, क्योंकि जो बहुत लोग गेम नहीं खेला है तो वो रिलेट नहीं कर पाता हम किस बारे में बात कर रहे हैं। Suddenly Maus are a very dangerous beast looking for a 2-0. जैसे कि ये जो क्लिप अभी तुम देखा, ये इतना हार्ड है करना कि तुमको अभी हम सेम सिनेरियो देंगे, करने के लिए देंगे तो 500 ट्राई भी करेगा, नहीं होगा तुमसे। करके देखना एक बार, पता चलेगा। कोई भी हम एक बात कर रहे हैं एक्सेप्शनली, तो एक बेसिक एग्जांपल था। लेकिन जो सर का जो कहना है कि भाई फीमेल स्पोर्ट्स को इतना भाव क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अब जैसे कि यही गेम है, ये गेम है, इसमें फ़ीमेल प्लेयर भी है, लेकिन फ़ीमेल प्लेयर का जो हाईलाइट होता है ना, वो हम डे टू डे गेम में, हम जो कि 8 घंटा ट्रेनिंग नहीं है मेरा, हाँ थोड़ा सा हम बेटर खेलते हैं मेल में, लेकिन हम नहीं भी हैं उतना अच्छा, फिर भी नॉर्मल फीमेल का हाईलाइट हमको लगता है ये तो कल ले मारे हैं, तो कल ही क्लच किए हैं ऐसा, ये तो कल ही 2 टैप हम भी ऐसा ही मारे। तो उन लोग का जो प्ले होता है उतना एक्सेप्शनल नहीं होता है कि हम एकदम अब जैसे ये था, हमको पता है हमसे नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको एडमायर कर रहे हैं कि भाई क्या बात है। तो फीमेल के प्ले में बहुत सारा चीज़, अब यही एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर है बेसिकली। और इसके पीछे जो कोर रीजन पे जाएंगे तो ये रीज़न है, इसके पीछे बेसिकली रीजन पे ही जाते हैं। रीज़न ये है कि भाई मेल काफ़ी टाइम से स्पोर्ट्स में है, ठीक है, और स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में है वो, लेकिन फीमेल है उनको इधर जाके मतलब एक डिगट भी नहीं हुआ है इंडिया में, तो अभी स्टार्टिंग इधर ही हुआ है। तो वो भी एक कोर रीज़न है, क्योंकि फीमेल को कभी मौका ही नहीं मिला। तो हो सकता है कि 50-100 साल बाद ये चेंज हो जाएगा, लेकिन इस पर कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई देखो खेल रही हैं मैडम जी। Sometimes it is not, I feel that women themselves do not watch, whether it is women's cricket or women's basketball or any of the women's sports. The day when women will start watching women's sports and support women's sports activities, they themselves will do well. So that's that. So there are 2 questions, one at a generic level and one at a personal example level. That's what my question. You see, the standards have to be set very high. See, it's like when you exercise with 15 kg weights. After that, the 5 kg ones just stop mattering. सर एकदम डायरेक्टेड टू द पॉइंट बोल रहे हैं। पता नहीं सर का, हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा चेंज हो जाए स्टेटमेंट, लेकिन अभी जैसा हम समझ रहे हैं सर का स्टेटमेंट उस तरफ जा रहा है कि भाई यहाँ पे लड़का लोग 20 किलो उठा के नाच रहा है, ठीक है, और आप 5 किलो वाला डंबल लेके नाचिएगा तो कौन देखेगा आपकी तरफ? चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मैटर ही नहीं करता। अगर आप फीमेल भी होते और 25 किलो का उठा लेते, भाई जेंडर उंडर कोई बात नहीं होता, हम लोग भी टीवी भी हटा देते, डायरेक्टली चले जाते उसको 25 किलो को देखने कि भाई बताइए। तो एक्सेप्शनल कुछ दिखाना पड़ेगा तभी देखेंगे ना। ऐसे ही अब जेंडर को लेके देखने लग गए कि भाई देखिए इनको भी देखना चाहिए, नो। The standards have been raised. Similarly, she has to be introduced to women who really are worthy of being remembered. And then her internal
standards will rise to a point where she'll stop caring for the stylos and the hipsters. Otherwise, if she feels that these are the only ones available in her world to compare herself against, obviously she'll feel left behind or disadvantaged. Your standards have to be very, very high, na? And why must you allow your environment to dictate your standards? है ये जो पॉइंट अभी सर बोले हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी पे एक एक्सप्लेन करने वाले हैं हम कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, देखो. And why must you allow your environment to dictate your standards? इसके पीछे बहुत ही कोर रीज़न है. हाल फिलहाल इसका बहुत सारा रिसर्च है इसके पीछे बेसिकली, कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा मैटर करता है, और ख़ास करके ये इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो जनरली ज़्यादा इफ़ेक्ट फीमेल पे पड़ता है, मेल पे इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम पड़ता है अगर कंपैरिजन किया जाए तो, डायरेक्ट कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि केव टाइम का एग्जांपल हम हमेशा से लेते हैं, ठीक है. तो चलेंगे हम फिर से केव टाइम में, ठीक है. एक ट्राइब है, ठीक है, ये बड़ा सा ट्राइब है, इसमें कम से कम 200 मेन और 200 फीमेल है, ठीक है. और ये ट्राइब का चीफ है, ट्राइब चीफ TC. ये कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, ठीक है, कुछ भी अनाउंसमेंट, कोई नया रूल के बारे में बता रहा है या कोई भी चीज़ बता रहा है, ठीक है. तो अगर इसमें कोई फीमेल है, वो बोली कि नहीं आई डिसएग्री विद दिस, ठीक है, और डिसएग्री करने का मतलब है कि आपको ट्राइब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है. तो मान लो अगर ये डिसएग्री कर दी और इसको ट्राइब से निकाल दिया गया, अब ये ट्राइब से बाहर है, तो तुमको इस चीज़ पे तुम खुद भी रिसर्च कर लेना, मेरे बात पे तो तुम विश्वास मत करो. तुमको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग टाइम से ही सर्वाइवल रेट जो है फीमेल का वो बहुत ही लो लेवल पे था, क्योंकि सर्वाइवल का क्वालिटी इसके पास बिल्कुल भी नहीं था. अभी सिविलाइज्ड हो गया है सोसाइटी, इसके बावजूद अभी भी सर्वाइवल क्वालिटी जो है क्वेश्चन रेज होते रहता है. हर अभी हाल फिलहाल भी बड़ा केस हुआ है जिसको लेके ये सब चीज़ पे क्वेश्चन उठते रहता है. लेकिन केव टाइम में तो इसका जो सर्वाइवल रेट था वो था 10-20%, और वो भी 10-20% जो इसको मिला था वो इस बेसिस पे मिला था कि इसके पास थोड़ा बहुत ब्यूटी है, कुछ भी है, अट्रैक्ट करने का क्वालिटी है, तो ये अपने आप को किसी न किसी मेल से अटैच्ड कर ही लेगी. और इसका जो 20% है वो फिर 70-80 पहुंच जाएगा. डिपेंड करता है कि किस मेल से इसको अटैच हुई. हो सकता है इसका मेल 90 वाला होगा, तो आराम से इसका सर्वाइवल रेट कितना भी हो तो 100-100 प्लस हो जाएगा इसका सर्वाइवल रेट. समझ रहा यार, ये कुत्ता लोग भी अभी लड़ता है. माइक ठीक आ रहा है ना? चलो ठीक है, अब बताते हैं कॉन्सेप्ट. तो क्योंकि तुमको पता है कि फीमेल अगर डिसएग्री की और ये इसको अगर सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया, तो इसका जो सर्वाइवल रेट है 20% है. मतलब ये एक तरह से डेथ पेनल्टी होगा इसका, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर कोई मेल है वो बोलता है कि आई डिसएग्री विद दिस, और इसको निकाल दिया गया ट्राइब से, तो इसके साथ ऐसा कभी सीन नहीं था, क्योंकि इसका सर्वाइवल रेट ऑटोमेटिकली एडोलेसेंस में ही 15 के एज के बाद वो आराम से 60-70 बढ़ते गया. डिपेंड कर रहा है कि कैसे क्वालिटी, वो कैसे दिन भर वो मतलब गुजार रहा है टाइम. मतलब इसका हमेशा से 50% से एबव ही था. स्टार्टिंग से इसका बायोलॉजिकली डिज़ाइंड है कि सर्वाइवल रेट इसका 50% से ऊपर था. तो कभी भी कोई डिसीजन को लेके डिसएग्री होने में इसको कभी भी कोई ट्रेजिक लॉस नहीं हुआ, लेकिन फीमेल को हुआ. इसीलिए तुम ध्यान देना कि ज़्यादातर जो भी एक तरह से कुछ बिग अनाउंसमेंट होता है या कुछ इस तरह का कुछ भी होता है अगर कोई बड़ा ग्रुप वगैरह में, तो फीमेल काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो डिसएग्री, हाई परसेंटेज चांस है कि वो डिसएग्री नहीं करेगी, वो कंप्लाई करेगी. इसीलिए जो हम एग्जांपल दे रहे थे पीयर प्रेशर का, जो एग्जांपल दे रहे थे, उसके पीछे भी यही कारण है कि फीमेल कंप्लाई कर लेती है. आज ये लड़ाई लड़ लो, चलो ठीक है बाय.